ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। सभी साईं भक्तों को नमस्कार। साथियों, कथा प्रारंभ करते हैं। पिछले भाग में आपको सुनाया था कि गोवर्धन जी का पूरा परिवार, बेटा, बहू, उनकी पत्नी, सभी बाबा के पास पहुंचे और बाबा को अपने सपने की बात बताई कि जी ऐसे ऐसे सपने में मैंने बेटी को अपनी एक कमरे में जलते हुए देखा। कमरे में आग लगी। पहले तो बाबा ने उन्हें उसकी ससुराल खैर खबर लाने की अनुमति दे दी, लेकिन उनसे कहा थोड़ा इंतजार करो, रुको अभी। इतने में बापू साहेब और ताई भाई, दो व्यक्ति, पति पत्नी, बाबा के पास पहुंचे। हाल चाल लिए। बापू साहब कहने लगे कि साईं, शाहपुरा अपने व्यापार के काम से जा रहा था, सोचा आपके दर्शन हो जाएं इस बहाने। बाबा ने ताई भाई से पूछा, ताई भाई आप कैसे उदास नजर आ रही हैं? ताई भाई कहने लगी कि साईं, शरीर काम नहीं करता, उम्र बढ़ती जा रही है और मैं तो कुछ दान पुण्य भी नहीं कर पाई। कैसे कटेगी जिंदगी? जिंदगी में अगर दान पुण्य नहीं करा तो अगला जन्म कैसे सुखद बीतेगा? बायजामा वहीं पर बैठी थी। बायजामा से कहा, बायजामा एक काम करो, ताई भाई को अपने साथ ले जाओ और घर के अंदर पूरन पोली बनवाना इनसे। और जब सूरज दोपहर हो जाए, सूरज चढ़ जाए बीच आसमान में, पहले घड़ी तो होती नहीं थी, सूरज से ही इस वक्त का अंदाजा लगाते थे, तो सूरज बिल्कुल आसमान में चढ़ जाए, दोपहर हो जाए, तब घर का दरवाजा खोलना और जो पहला व्यक्ति, जानवर, कोई भी दिखाई दे, सामने आए, उसे वो पहले उसकी आरती उतारना, उसके बाद उसे पूरन पोली खिला देना। ठीक है। बायजामा के साथ उन्हें ताई भाई को भेज दिया। उनसे कहने लगे बापू साहब से कि तुम थोड़ा रुको। अब बापू साहब कहने लगे मुझे क्यों रोका साईं ने, सब लोग तो चले गए। जब सब लोग चले गए, बापू साहब से कहने लगे साईं कि बापू साहब आप काम के सिलसिले में शाहपुर जा रहे हो, अपना काम निपटा के गोवर्धन जी की बेटी की ससुराल है सुगंधा की, जानते हो आपके? हाँ जी। उसकी खैर खबर लेकर आनी है और जब तक पूरी खैर खबर नहीं मिल जाए तब तक आप लौट कर नहीं आएंगे, खैर खबर लेकर ही आएंगे। ठीक है साईं। अब बापू साहब जो थे निकल लिए काम धंधे के चक्कर से शाहपुरा के लिए। इधर बायजामा के साथ ताई भाई घर में, बायजामा के घर में चली गई और जाके पूरन पोली बनानी चालू कर दी। बायजामा के घर में पूरन पोली बन गई। अब ताई भाई बार बार बायजामा से कह रही कि एक बार बाहर तो हुई हूँ। बायजामा ने कहा नहीं, गेट दोपहर को ही खुलेगा, या तो साईं के पास जाओ मत, और जाओ तो साईं जैसे कहते हैं उसको बिल्कुल उसी के अनुसार करना होगा, तभी साईं की कही भी बातों का कुछ लाभ है। रोके रखा जी ताई भाई को। अब दोपहर हो गई। बायजामा ने कहा हाँ ताई भाई, अब सूरज चढ़ाया है, दोपहर हो गई, अब दरवाजा खोलने का वक्त हो गया। आरती की थाली सजाई, उसी में पूरन पोली रखी। दरवाजा खोला तो सामने खड़ी थी एक भैंस। ताई भाई कहने लगी इस भैंस की आरती उतारनी पड़ेगी। बायजामा ने कहा साईं ने जो कहा है उसे फॉलो करो, उसी में ही हम सबका हित है। कोई बात नहीं जी। भैंस की आरती उतारी गई और उसे पूरन पोली खिला दी गई। जबकि पूरन पोली खिलाने में ताई भाई कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रही थी। पूरन पोली भैंस ने खाई
और भैंस तो मर गई। उन्हीं के दरवाजे पूरन पोली खा के लुढ़क गई। भैंस की आत्मा पहुंची साईं के पास कि साईं, आज मैं आपकी वजह से, आपके कारण मेरी आत्मा तृप्त हो गई और अब मैं मोक्ष के लिए प्रस्थान कर रही हूँ। मुझे अब मेरी कोई इच्छा नहीं बची इस संसार में। क्या आशीर्वाद दें कि मुझे सदगति प्राप्त हो। ऐसा कहकर वो तो गई निकल, हवा में लीन हो गई उसकी आत्मा। इधर बाईजामा और ताई बाई दोनों बड़ी दुखी की, तो भैंस मर गई। क्या पूरन पोली में कुछ मिलावट हो गई या कुछ गिर गया जिसकी वजह से भैंस मर गई? बाईजामा भी उदास, लेकिन ताई बाई को ज्यादा ही भयभीत थी। दोनों की दोनों बाबा के पास पहुंची, बाबा को सारी व्यथा कह सुनाई। बाबा ने कहा, ताई बाई निराश मत हो, उस भैंस की आज मृत्यु होनी निश्चित थी और जीवन मृत्यु में मैं कुछ नहीं कर सकता, वो सब ऊपर से लिखा कर आते हैं। लेकिन पूरन पोली खिलाना, आपने कहा था ना मेरे शरीर काम नहीं करता और मैं दान पुण्य कैसे कर पाऊंगी, तो वो तुम्हारे हाथों हुआ। उसकी आखिरी इच्छा थी पूरन पोली खाने की। असल में वो भैंस ना होकर एक औरत थी जो कि कई जन्मों से कभी किसी रूप में पैदा होती, कभी किसी रूप में पैदा होती। इस तरह से उसके कई जन्म बीत गए। लेकिन जब वो औरत थी तो उसकी आखिरी इच्छा ये थी मरते वक्त कि वो पूरन पोली खाई। वो पूरन पोली की इच्छा उसकी आज आपके द्वारा पूरी हुई और उसकी मुक्ति हुई। किसी मरते हुए व्यक्ति की आखिरी इच्छा पूरी करना ये बहुत बड़ा पुण्य का काम है। किसी भूखे को उसकी मन पसंद खाने का पदार्थ देना ये बहुत बड़ा पुण्य का काम है। तो आपके हाथों कोई पाप नहीं हुआ, बल्कि एक भटकती हुई आत्मा जो कई जन्मों से भटक रही थी और उसे पूरन पोली खानी थी, वो आपने पूरी की और उसको मुक्ति मिल गई। तो इसलिए आपके हाथों पुण्य। अब चलते हैं बापू साहेब की ओर। बापू साहेब अपना काम धंधा निपटा कर पहुंचे सुगंधा की ससुराल। सुगंधा की ससुराल में दरवाजा खटखटाया। हाँ जी, कि जी मैं शिरडी से आया हूँ और मुझे गोवर्धन जी ने हाल चाल लेने के लिए अपनी बेटी का भेजा है। बेटी को तो उन्होंने कमरे में बंद कर रखा, काल कोठरी में, जिसमें हवा तक की गुंजाइश नहीं, अंधेरा। कहने लगे वो तो अभी थोड़ी देर पहले किसी की गोद भराई में गई है और वो तो नहीं मिल सकती आपको। बापू साहब कहने लगे मैं इंतजार कर लूंगा। ये जी इंतजार करने की कोई गुंजाइश नहीं है क्योंकि हम भी वहीं जा रहे हैं। बापू साहब कहने लगे भाई मुझे वहां का पता बता दो, मैं वहां जाके मिल लूं। क्या अजीब आदमी हो यार, गले पड़ रहे हो, चलो अपना काम करो। मिलवा दो ने कह दिया एक बार, समझ में नहीं आती। इस तरह से दुत्कार कर बापू साहब को भगा दिया, घर के दरवाजे बंद कर लिए उनके सामने। इधर बाबा बैठे हुए पूरा हाल, अगर बाबा किसी को काम बताते थे तो बाबा पूरा का पूरा उसका गतिविधियों पे पूरी नजर रखते थे। बाबा बैठे हुए पूरा हाल देख रहे थे। इधर दरवाजा बंद करने के बाद सारे के सारे पति सास ससुर सब गए सुगंधा के पास कि ये तेरा आखिरी दिन है, या तो शाम तक अपने पियर चली जा, पैसे ला के दे, वरना सारी जिंदगी तुझे काल कोठरी में बितानी पड़ेगी और मैं शाम को लड़की देखने के लिए जा रहा हूँ, दूसरी शादी करूंगा और तुझे दूसरी औरत बन के सारी जिंदगी रहना पड़ेगा, या तो शाम तक अपने घर के लिए प्रस्थान कर, नहीं तो सारी जिंदगी इसी कोठरी में रह। खैर जी,
सुगंधा ने जो था दरवाज़ा वगैरह पीटा था, जिस टाइम बापू साहब खड़े थे, आवाज़ लगाई थी बापू साहब को, माथा ठनका। उन्होंने कहा कुछ तो गड़बड़ है। खैर वो बाहर, उनके घर के बाहर किसी पेड़ की छांव के नीचे बैठ गए, इंतजार करने लगे। इधर सुगंधा बेचैन, जब उन्होंने कतई अति कर दी ससुराल वालों ने, सुगंधा बाबा को याद करने लगी कि साईं मदद करो, कैसे भी करके मेरी मदद करो। इधर बापू साहब बाहर बैठे हुए कह रहे, साईं मदद करो, ये लोग ठीक नहीं लग रहे। बाबा ने ऊदी की राख, धोनी में से एक मुट्ठी राख निकाली, हथेली पर रखकर उस राख को बाबा ने फूंक मार दी। बाबा का उस राख को फूंक मारना था और सुगंधा के ससुराल में आंधी घर के अंदर एक अंधड़ सा चल गया, जिसके कारण सास ससुर पति सभी बेहोश। इधर बाबा ने एक छड़ी उठाई, एक रस्सी से बांधी और रस्सी को 2-3 बार झटके दिए तो सुगंधा के कमरे की जो सांकल लगी हुई थी वो खुल गई। बाहर निकलकर सुगंधा ने देखा तो सारे के सारे बेहोश पड़े थे। उसने मौके का लाभ उठाया और घर के दरवाजे खोलकर बाहर निकल गई। घर के बाहर निकल के बाहर को चलती ही जा रही थी। उधर बापू साहब उसका इंतजार पेड़ के नीचे कर रहे थे, टहल रहे थे। वो उनसे जाकर टकरा गई। उनसे पूछा कि आप कौन? उन्होंने कहा मैं बापू साहब शिरडी से आया हूँ और सुगंधा की खैर खबर लेने के लिए मुझे उसके माता पिता ने भेजा है। लेकिन आप कौन? उसने कहा बापू साहब मैं सुगंधा। इतना कहकर वो सुगंधा बेहोश हो गई। बापू साहब कहने लगे इसको ऐसी हालत में तो छोड़कर जाना उचित नहीं है, क्यों ना इसको अपने साथ शिरडी ले चलूं। बापू साहब बाबा का शुक्रिया अदा किया कि साईं रास्ता बनाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जिसके सिर ऊपर तुम हो साईं, सो दुख कैसा पावे। ऐसा कहकर बापू साहब सुगंधा को लेकर शिरडी के लिए प्रस्थान कर गए। तो साथियों, फिलहाल कथा को यहीं पर विराम देते हैं। अगले अंक में आगे की कथा लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आपसे आज्ञा चाहते हैं। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम।